रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सब बेच दिया, लेकिन चार्जशीट हम लोगों पर। और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली खत्म करके ही सांस लेकर के जो है वो काम करेगा। जो देश के लिए जिन लोग बर्बाद कर रहे हैं, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो CBI ED इनकम टैक्स नहीं है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सब बेच दिया, लेकिन चार्जशीट हम लोगों पर। किस शर्त पे बेचा, क्या बेचा, और खरीदार 2-4 ही लोग पूरे देश भर में देश के संपत्तियों को खरीद रहे हैं। ये है क्या न्याय? कहाँ है जांच एजेंसियां? हम तो चुनौती देते हैं, थोड़ा जांच करके बताएं। अरे CBI प्रकोष्ठ है भाई भाजपा का, लेकिन जिस दिशा में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ होकर के अगर कोई काम करेगा, ये इंस्टीट्यूशन सदैव रहेगी, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा बदले जाएंगे, कोई परमानेंट नहीं। अगर इसी हिसाब से दुरुपयोग होता रहा इस तरह की जांच एजेंसियों का, तो बुरा प्रभाव, और जो लोग न्याय के लिए, देश में जनता जो न्याय के लिए जो लोग लड़ते हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमने पूर्व में भी कहा, आज सर्वे करवा लो, आप लोग सर्वे करवा लीजिए। देश के जेलों में सबसे ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद हैं, गरीब। और लालू जी गरीबों के नेता है, और कोई जेल नहीं जाएगा, सबको अक्यूटल हो जाएगा, सबको जो है छोड़ दिया जाएगा। और हमने तो महाराष्ट्र में, अब कोई बीजेपी का अगर कोई भाषण एड़ी के चोटी पे करता है, CBI है, ई है, वो है, थोड़ा हमसे मिलवा दीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था भैया। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पवार साहब, जब बीजेपी जब गए डिप्टी CM बनाया गया, तो CBI ने सारे केस वापस कर दिए। याद कीजिएगा वाकया, सारे केस वापस कर दिए। जब सारा केस खत्म हो गया, तो पवार साहब वापस NCP में आ गए, जो शरद जी के भतीजे हैं। जब वापस आए, तो दोबारा ED और CBI के छापे और रेड पड़ने लग गए। यही है जांच एजेंसियां क्या? सजा होगी, भूल जाइए। और घोटाले कौन कौन से भाई? कितने घोटाले हुए देश में? अरे देश की छोड़िए, बिहार में बताइए कि उसके बाद से कोई घोटाला ही नहीं हुआ क्या? लगभग 80 घोटाले हो गए। वेयर इज CBI? दीपक में थोड़ा सा कहाँ है CBI? कहाँ है ED? और कहाँ है इनकम टैक्स और इंटरपोल? NIA कहाँ है? हम तो पूछना चाहते कहाँ है भाई? कितनी तेजी! और देश में केवल एक ही नेता, एक ही घोटाला। गजब की एजेंसी है भाई, पीठ थपथपा रही है। ये तो तोता का काम करती है, इसमें तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लालू जी थोड़े से क्या सक्रिय हुए बेचारे? आप सब लोग जान रहे हैं कि तबीयत उनकी खराब थी, है भी। वो तो राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो उसमें उनको रहना ही था। थोड़ी सी क्या सक्रियता हुई। अब तो 24 का ज्यादा दिन चुनाव का बचा है नहीं ना, तैयारी तो अभी से शुरू है। यूपी चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारी हो जाएगी, तो थोड़ी सी सक्रियता आती है। और CBI जो है विजय माल्या जी को भूल जाती है, नीरव मोदी जी को भूल जाती है।
ललित मोदी जी को भूल जाती है, मेहुल चौकसी भाई को भूल जाती है। कुछ दिन पहले 23,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे, उनको भूल गई। अरे ये देश से कैसे बाहर चले गए? हमको हनीमून पे जाना था, मेरे लिए लुकआउट नोटिस था। हमको कोर्ट से लुकआउट नोटिस हटवा करके बाहर जाना पड़ा। हमने कौन सा अपराध किया था जो हम पे भी लुकआउट नोटिस था? हम तो कहना चाहते हैं भाई, इन लोगों के लिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, क्या इन लोगों के लिए लुकआउट नोटिस नहीं था क्या? क्यों नहीं था? कितने बड़े बड़े घोटाले हुए बिहार में, सृजन घोटाला, उसका रिकवरी कौन करवाएगा? वो भी तो कोषागार से गया, वो भी तो ट्रेजरी का मामला था। बिहार के कितने जिलों में हुआ सृजन घोटाला? क्यों नहीं मुख्यमंत्री पे कार्रवाई की गई? बल्कि चारा घोटाला में तो लालू जी ने ही आदेश दिया जांच का। जिसने जांच का आदेश दिया, जिसने जांच करवाया, उसी को तुम जेल भेज दिए। कोई बात नहीं, लालू जी जाते जाते बोले ना झुके हैं ना झुकेंगे, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहेंगे। उसकी सजा मिली है, और देखना कोई एक बार थोड़ी ना, बार बार सजा मिलती जा रही है। लोग को लग रहा है भाई किस बात का बार बार एक ही आदमी पे सजा सुनाई जा रही है, और जो यहाँ 80 घोटाला करके बैठा है, सृजन महाघोटाला, महापाप करके बैठा बालिका गृह वाला, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भाई मेरे अगर ट्विटर पे जाइएगा तो पहला ही टैग्ड है एक ट्वीट, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आज भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ देश में कोई नेता नहीं बोलता है जहां लालू जी बोल रहे, लड़ रहे। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। तो लालू जी डरने वाले हैं क्या, या हम लोग कोई डरने वाले हैं क्या? लालू जी का साथ जो हो रहा है, देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी, यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी, वोट का चोट देने का काम करेगी। लोग को लगता है कि लालू जी को जेल भेज देने से लालू जी कमजोर हो जाएंगे, पार्टी नस्तानाबूद हो जाएगी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निकल के आए, आरजेडी सरकार बना चुके थे महागठबंधन। ये तो कुछ बेईमानी कर करके इन लोग आ गए थे, तो लालू जी तो और मजबूत हुए, पार्टी मजबूत हुई। और लालू जी का एक एक सिपाही आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस को बिहार की धरती से, और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली खत्म करके ही सांस लेकर के जो है वो काम करेगा। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था, जनादेश था, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए। अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में लालू जी के चाहने वाले लोग या बिहार का हित जो चाहते हैं, देश का हित जो चाहते हैं, वो सब जो है भाजपा आरएसएस